Hey guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, I welcome to all of you in my YouTube channel. सो अभी की जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पे ऑफिशियली जो कि जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने जा रही है उसके रिगार्डिंग जो कुछ दिन पहले वो सोशल मीडिया पे सिलेबस को ट्रेंड किया गया था, बट अभी यहाँ पे ऑफिशियली इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया है। तो अभी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, ये देखिए यहाँ पे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद जूनियर इंजीनियर जो कि डिविजनल कैडर जम्मू के हैं उनकी अभी सिलेबस यहाँ पे आ गया। उसके बाद किताबत इंस्ट्रक्टर स्पेशली स्किल डेवलपमेंट डिविजनल कैडर कश्मीर के रिगार्डिंग जो पोस्ट्स थे आइटम नंबर 334 एंड 329 नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 7 ऑफ 2021 रेस्पेक्टिवली, इनके रिगार्डिंग ये ऑफिशियली अब ये पब्लिश कर दिया गया है सिलेबस, जिसका हमें सबको बहुत इंतज़ार था कि सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस के ये सिलेबस कब ऑफिशियली रिलीज़ होगा। तो आज यहाँ पे ऑफिशियली बहुत सारे यहाँ पे सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा था कि मतलब जो ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी कुछ दिन सोशल मीडिया पे, तो बहुत यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि ये फेक भी हो सकता है। बट आज जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचेंगे, ये आने वाला टाइम ही बताएगा ये कितना रियल और कितना फेक है। तो बट यहाँ पे तो इन्होंने ऑफिशियली वो सेम एग्जैक्ट वही सिलेबस इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है। तो हम देखेंगे क्या सिलेबस सेम यहाँ पे दिया गया है और किस रिगार्डिंग वो सिलेबस कितना किससे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है और क्या कौन कौन सा सिलेबस यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आई है जो सिलेबस रिलीज़ किया गया उसके रिगार्डिंग बात करेंगे फाइनली इसमें। तो गाइस ये है वो नोटिफिकेशन जो आज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने आज यहाँ पे जारी कर दी है। नोटिस की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज़ एडवर्टाइज्ड वेरियस पोस्ट्स ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट यूटी कैडर आइटम नंबर 668 ऑफ 6 ऑफ 2021 नोटिफिकेशन एंड जूनियर इंजीनियर डिविजनल कैडर जम्मू एंड किताबत इंस्ट्रक्टर स्किल डेवलपमेंट डिविजनल कैडर कश्मीर आइटम नंबर 334 एंड 329 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2021 का यहाँ पे इन तीनों पर्टिकुलर पोस्ट्स के लिए यहाँ पे सिलेबस का यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है, जो कि सोशल मीडिया पे लास्ट दिनों से ट्रेंड कर रहा था। तो वो उसके रिगार्डिंग ही इन्होंने सिलेबस किया है पब्लिश, जो हमने देखा था कुछ दिन पहले तो वो सेम एग्जैक्ट वही पब्लिश यहाँ पे सिलेबस कर दिया गया है, जो कि हमने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का जो हमने एसआई का देखा था वो सिलेबस कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे आया था, वही सिलेबस यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली अब यहाँ पे पब्लिश कर दिया है। उसके बाद बात करेंगे और क्या क्या देखने मिलेगा हमें इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आइटम नंबर ये देखा हमने सिलेबस फॉर द एनेक्सर ए बी एंड सी, तीन एनेक्सर में डिफरेंट पोस्ट्स के लिए अपना अपना सिलेबस यहाँ पे इन्होंने अकॉर्डिंगली दिया है। और क्या इन्होंने एडिशनल लिखा है इसमें, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो तो हम सबको पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग रहता है। अगर एक क्वेश्चन आपको रॉन्ग होगा तो अगर रॉन्ग अटैम्प्ट करके आओगे तो आपको 0.25 का पेनल्टी देना पड़ेगा, यानी 4 रॉन्ग आंसर्स के लिए आपको 1 मार्क्स कट होगा। यहाँ पे वही पैटर्न रहेगा सेम, बट यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे डेट की बात करेंगे तो यानी 2021 यानी आज की नोटिफिकेशन ये है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, अभी ट्रेंड कर रही है, अभी ऑफिशियली यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई है। एनेक्सर ए की बात करेंगे, ये देखिए सिलेबस डिटो सेम है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया गया, सेम जैसे लास्ट टाइम कुछ दिन पहले ही एक दिन पहले देखा था सोशल मीडिया पे, वही जो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया ऑलमोस्ट इसको कंसिडर किया जाता है जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रीलिम्स का सिलेबस रहता है, प्रीलिम्स सिलेबस रहता है वो सेम सिलेबस इसी पैटर्न का रहता है, ये सारा सिलेबस उसमें मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे भी JNK-SI का सिलेबस तो सेम रहेगा, मतलब विथ रेफरेंस टू स्पेशल जम्मू एंड कश्मीर, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। मतलब टफ कंपटीशन होने वाला है, टफ एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे ऑल ओवर बहुत, मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेशन की जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ब्रॉड सिलेबस इन्होंने दिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ सारा कवर इन्होंने इस सिलेबस में कर रखा है। देखेंगे हम क्या किया है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, सबसे पहला रहेगा हमारे पास
ये रह गया करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स विदाउट नो मेंशन ऑफ स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ओनली नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात की है इन्होंने। ये सब आपको पता है, जो भी नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल में इवेंट्स करंट अप टू डेट हो रहते हैं। ऑलमोस्ट एक साल तक जितने भी करंट अफेयर्स इवेंट्स होते रहते हैं उनका आपको अपडेट, उनको आपको वेलफेयर, उनसे आपको प्रॉपरली तैयारी करके आपको जाना पड़ेगा। उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया नेशनल मूवमेंट, जैसे मैंने बोला ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद रहेगा इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल जियोग्राफी की बात की है इन्होंने। इंडिया की भी जियोग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी एज वेल एज वर्ल्ड की भी जियोग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। मतलब आप सोच समझते कितना ब्रॉड सिलेबस है। इंडिया की जियोग्राफी की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड बन जाता है। वर्ल्ड की जियोग्राफी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं वर्ल्ड में, तो 7 कॉन्टिनेंट्स का आपको पूरा जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। मतलब कितना लेंथी सिलेबस दिया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा डीप सिलेबस है। ऐसे तो इन्होंने हेडलाइन शॉर्ट में लिखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, मतलब पब्लिकली डील करना है, लोगों के साथ डील करना है, तो पॉलिटी का आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गुड गवर्नेंस आपको कर देनी ही पड़ेगी। आपको पब्लिक को सर्व करना है तो आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको पब्लिक के साथ डील करना है। तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा राइट्स इशू, पब्लिक पॉलिसी, जो भी पंचायत राज है, आपको इसके रिगार्डिंग बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए। और इस एग्ज़ाम के लिए तो इंडियन पॉलिटी मस्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पुलिस की नौकरी करनी है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, तो इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन का डीप नॉलेज होना ही चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का डीप नॉलेज होना ही चाहिए। उसके बाद बात करेंगे 5th पॉइंट की। यहाँ पे हमारे पास रहेगा JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑर्डर, एडेप्टेशन ऑर्डर्स इशूड देयर अंडर। उसके बाद बात करेंगे JNK ऑर्गेनाइजेशन जो 2019 में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर को बाइफurcate किया गया था, यानी यूटी ऑफ लद्दाख बनाया गया था एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया था। मेन डिफरेंस क्या रहेगा यूटी लद्दाख एंड यूटी लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में, क्या मेन डिफरेंस लाएगा? लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, यानी कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहेगा। लद्दाख आएगा डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पे इन्होंने अबॉलिश किए थे, और जो यहाँ पे एक्ट वगैरह थे कुछ इन्होंने यहाँ मेंटेन करके रखे, कुछ इन्होंने रिमूवल कर दिए, कुछ यहाँ इन्होंने नए एक्ट्स यहाँ पे लाए। जैसे इंडियन पेनल कोड यहाँ पे लगाया गया, और एम्बील पेनल कोड था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको अबॉलिश करके यहाँ पे इंडियन पेनल कोड को इन्होंने लागू कर दिया। तो उनके रिगार्डिंग यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितने सेक्शंस आते हैं, कितने पार्ट्स आते हैं, कौन से पार्ट में, कौन से सेक्शन में कौन कौन सा फीचर इन्होंने ऐड किया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको डीप नॉलेज पढ़ना होगा, तभी जाके आपको ये अच्छी तरह से कवर होगा। यानी 31 अक्टूबर 2019 को कम्प्लीटली जम्मू एंड कश्मीर बाइफurcate हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने यहाँ पे 31 अक्टूबर इनका बर्थडे मनाया जाता था। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा इंडिया में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। वो इन्होंने यहाँ पे 31 अक्टूबर उनके बर्थडे पे जम्मू कश्मीर को टोटली बाइफurcate कर दिया। उसके बाद बात करेंगे 6th पार्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा को रहा। इसके बाद रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, GDP के बारे में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी में आपको सब कुछ पढ़ना है पड़ेगा, तभी आपको ये सिलेबस कवर होगा। उसके बाद बात करेंगे जनरल इशूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इक्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद बात करेंगे जो एनवायरनमेंट इशूज़ डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, चाहे पोल्यूशन के रिलेटेड हो, चाहे ओजोन होल डिप्लीशन हो, चाहे ग्रीन हाउस गैसेस हो, चाहे फॉग का इशू हो, जो भी यहाँ पे एनवायरमेंट इशूज़ डे बाई डे इंक्रीज़ होते हैं उनके रिगार्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इकोलॉजी के बारे में पढ़ना, नेचुरल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब बायोम वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छे से कवर होगा।
उसके बाद बात करेंगे जनरल इंग्लिश की आएगा यहाँ पे। जनरल इंग्लिश में जनरल एप्टीट्यूड, इंटर पर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स भी रहेगा, जिसमें इंग्लिश के रीडिंग कम्प्रहेंशन आता है, आर्टिकल्स आता है, प्रपोर्शंस आता है, कंजक्शंस आता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस आते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। उसके बाद बात करेंगे जनरल साइंस की। जो जनरल साइंस रहेगा अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पाया जाता है, इसका वेटेज भी पाया जाता है। बट सेक्शन वाइज इन्होंने ब्रेकअप वाइज मार्किंग यहाँ पे नहीं दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब जैसे हमें ऑलमोस्ट जम्मू एंड कश्मीर JNK SSB जो हमें दिखाता था कि मतलब साइंस का अगर सेक्शन है तो इसमें कितना मार्क्स रहेगा आपका, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाया कि कौन से पॉलिटी या हिस्ट्री वगैरह में कितने कितने मार्क्स हैं। इन्होंने यहाँ पे इससे डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, बट इन्होंने ये नहीं बताया कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स। इनको मार्क्स 150 मार्क्स को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बट इन्होंने ओवरऑल बताया है कि 150 मार्क्स है तो आपको 150 मार्क्स में से कुछ भी पूछा जाएगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कोई वेटेज ज़्यादा यहाँ पे नहीं दी गई है, कोई मार्क्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करे हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जनरल साइंस की बात हो गई। जनरल साइंस में आता है हमारे पास फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, यानी बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी में आता है विटामिन्स आती है, प्लांट लाइफ आती है, एनिमल लाइफ आती है। केमिस्ट्री में आते हैं मेटल्स आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, केमिकल रिएक्शंस आते हैं, पीरियोडिक टेबल आता है। फिजिक्स में आता है लॉज ऑफ मोशन आता है, वर्क आता है, एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, और बहुत सारी चीज़ एनर्जी वगैरह का कंसेप्ट इसी में रहता है। उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन की। ये भी ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में देखा जाता है। कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड देयर यूजेज वगैरह पाए जाते हैं, उनके रिगार्डिंग या इंटरनेट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट सिक्योरिटी, जो भी जितने भी सारे यहाँ पे कंप्यूटर के रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो सिलेबस होता है, वो इसमें कवर किया है इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डीप सिलेबस है। आपको केएस के लिए ईजी से लिए सब सिलेबस पढ़ के ईजीली केएस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो आप। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी की ये रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। रीजनिंग सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये दोनों इसी में आएंगे, जिसमें कोडिंग आता है, डिकोडिंग आता है, नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज़ आते हैं, क्रॉस मैचिंग्स आते हैं, या कोई भी असर्टेशन रीजनिंग वगैरह कुछ पूछ सकते हैं, या कोई कोडिंग लैंग्वेज में आपको उसको यहाँ पे डेसिफर करना होगा, उसको यहाँ पे डिक्रिप्ट करके उनको रीजनिंग बनाई जाती हैं, या नंबर सीरीज़ में कुछ पूछा जाता है, या अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में कुछ पूछा जाता है। इसमें आपको बहुत सारे जनरल कंसेप्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे मैथमेटिक्स का भी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बेसिक नंबर सिस्टम यहाँ पे बताया है। नंबर सिस्टम में रहेगा नंबर एंड दियर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, चार्ट्स रहेगा, ग्राफ्स रहेगा, टेबल्स रहेंगे, डाटा सफिशिएंसी रहेंगे। क्लास 10th तक रहेगा, मतलब 10th लेवल का रहेगा, जो ऑलमोस्ट IAS का सिलेबस है, प्रीलिम्स का वही है ये भी। मतलब मैथमेटिक्स में भी कुछ नहीं छोड़ा है, ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। ग्राफ्स पढ़ना पड़ेगा, चार्ट्स पढ़ना पड़ेगा, पाई चार्ट्स पढ़ना पड़ेगा, टेबुलेशन पढ़ना पड़ेगा, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन का सब कुछ आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। कोई से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा JKSI का सिलेबस। ये इतना सारा था सिलेबस, बहुत ज़्यादा डीप सिलेबस है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ और सिलेबस दिया गया है एनेक्सर B में, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे हम। उसके बाद बात करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट सिलेबस, जिसका पोस्ट उर्दू खुशनवैसी ट्रेड सिलेबस, यानी कि किताबत इंस्ट्रक्टर, जो स्किल डेवलपमेंट जो पोस्ट इन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं, उसके रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर डिवीज़न का रिगार्डिंग पोस्ट है, उनके रिगार्डिंग ये सिलेबस है। अगर आप सबको किसी को यहाँ उर्दू लैंग्वेज समझना नहीं आता है, तो मुझे प्रॉपरली आता है, तो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। जिन लोगों को भी ये उर्दू लैंग्वेज समझ नहीं आती या पढ़ना नहीं आता, तो उनके लिए मैं यहाँ पे पढ़ लूँगा एक बार इसको। ये है उर्दू खुशनवैसी ट्रेड सिलेबस, यानी कि किताबत इंस्ट्रक्टर, जो कि किताबत इंस्ट्रक्टर जो कि स्किल डेवलपमेंट के पोस्ट्स है, कश्मीर डिवीज़न के पोस्ट्स हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे इन्होंने पब्लिश कर दिया है। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, इसका भी बहुत ज़्यादा लेंथी सिलेबस दिया है इन्होंने। इसको उर्दू खुशनवैसी ट्रेड सिलेबस के नाम से जानते हैं हम। उसके बाद इसकी सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने लिखा है उर्दू खुशनवैसी ट्रेड सिलेबस, हरूफी आगाज़ का सिलेबस इन्होंने यहाँ दिया। सबसे पहला पार्ट रहेगा हरूफी आगाज़, यानी इसमें हर ज़ुबान का अपना रस्मुल ख़त होता है। इसकी तहरीर लिखावट के अहम रहनुमा असूल होते हैं, जिसकी पाबंदी पर मुहर्रर का
कातिब के लिए लाजमी है। बहुत सारे डिटेल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, इतना मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता था, बट यहाँ पे आपको मैं हेडलाइंस यहाँ पे पढ़ाऊँगा एक बार। हरूफी आगाज़ यहाँ पे आपको इनकी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा। हरूफी आगाज़ में इतना सारा डिटेल इन्होंने दिया है, मतलब हरूफी आगाज़ के बारे में जितनी भी हिस्ट्री है वो सब आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, तभी आपको ये सिलेबस यहाँ पे कवर होगा। उसके बाद इन्होंने बहुत सारा डिटेल दिया है, इन्होंने जो भी आता है इसमें हरूफी जो भी हरूफी इन्होंने यहाँ पे लिखा है, हरूफी आगाज़ में जितनी भी सारी यहाँ पे डिटेल है हरूफी आगाज़ की, ये बात हुई। हरूफी आगाज़ का 2-3 पेज पे इन्होंने सारा सिलेबस छाप दिया है, जैसे किताब से लेके इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे छाप दिया। मतलब आपको एक साइकोलॉजी यानी आपको पीएचडी करना पड़ेगा, तभी आपको ये सिलेबस कवर होगा। जिसने पीएचडी किया होगा उसके लिए ईजी रहने वाला, बाकी सब के लिए तो ये बहुत ही बड़ा समंदर है। उसके बाद बात करेंगे उर्दू खुशनवीसी ट्रेड सिलेबस का साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। साल अव्वल क्या है किया जाता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सिलेबस रहेगा इसमें। ये किताबत के लिए जो है हमारे पास किताबत का यहाँ पे सिलेबस है, इन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का यहाँ पे मैच करके यहाँ पे पब्लिश कर दिया है। साल अव्वल की बात करेंगे तो साल अव्वल में इन्होंने सबसे पहला क्या सिलेबस दिया है, पहली सामाही यानी फर्स्ट सेमेस्टर का इन्होंने यहाँ पे खुश खती व किताब के लिए लाजमी कवायद व ज़वाबित का सही इल्म से आशना, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे ये सिलेबस मेंशन कर दिया। फर्स्ट पार्ट पे ये कर दिया गया है 50 घंटे, यहाँ पे टाइम इन्होंने 50 घंटे कुछ लिखा है, यहाँ पे 10 घंटे का टाइम कुछ लिखा है। किताबत सीखने के लिए सही तरीके से बैठने का ढंग, ज़ेर मशक बनाना और इस्तेमाल करने का सही तरीका, मतलब जो भी बुक वगैरह किताबत में जो भी इन्होंने यहाँ पे बनाने का तरीका होता है, इन्होंने कहा है कि प्लीज़ गिव अस द डिटेल्स इंफॉर्मेशन हाउ टू पब्लिश द बुक, हाउ टू मेंटेन द बुक। इन्होंने इसमें यही सारा डिटेल यहाँ पे सिलेबस इन्होंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब सेक्शन इसमें आए हैं साल अव्वल में, यानी पहली सेमेस्टर में दूसरी सहमाई यानी सेकंड सेमेस्टर की बात करी तो इन्होंने यहाँ पे हरूफ के जोड़ों, हरूफ की पैवंदकारी की मुसल्सल मशक कराना। सबसे पहला पार्ट हरूफ के जोड़ों, हरूफ की पैवंदकारी की मुसल्सल मशक कराना। इसमें भी कितने पार्ट इन्होंने सब पार्ट्स दिए इन्होंने यहाँ पे दिया है। देखिए हमारे पास इतना सारा सिलेबस दिया है इन्होंने। जो साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर की 2 सेमेस्टर या तीसरे सेमेस्टर की भी बात की है, यहाँ पे तीसरा सेमेस्टर में भी यहाँ पे बहुत सारा सिलेबस दिया गया है। 2 हरूफ के ज़ाय जोड़ जोड़ वाई मराकबात हरूफ की मशक़ी कराए जाए, मसलन कलम, नश्तर, बख़त, सख़त, तख़त, रख़त, सफ़र, रहम, मरहम, वक़्त, तकदीर, मुक़द्दर, मतलब सारा पूरा की पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही मास्टर जो इन्होंने पीएचडी कर रखी होगी उनको अच्छे से पता होगा इसमें क्या क्या है। चौथी सहमाई, फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे तो फोर्थ सेमेस्टर का भी सिलेबस इन्होंने यहाँ पे छाप दिया है। पूरी की पूरी किताब यहाँ पे डिटेल सिलेबस छाप दिया है। उसके बाद बात करेंगे सेकंड ईयर साल 2 यानी सेकंड ईयर की बात करेंगे तो पहला सेमेस्टर की बात करेंगे। पहला सेमेस्टर इसमें आता है, पहले साल में हमें 4 सेमेस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दूसरे साल की बात करेंगे, पहला सेमेस्टर ये हो गया, इसमें यहाँ पे बहुत सारे सब सेक्शंस है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 सब सेक्शंस दिए गए हैं, तो ये सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके बाद दूसरी सहमा यानी दूसरे सेमेस्टर की बात करेंगे, सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारे सब सेक्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने दिए गए हैं, ऑलमोस्ट 10 इसमें भी है, दूसरे सेमेस्टर में भी। उसके बाद थर्ड सहमाई यानी थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे तो थर्ड सेमेस्टर में कितने पार्ट दिए गए हैं, बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं थर्ड सेमेस्टर में भी, यहाँ ऑलमोस्ट 9-10 पार्ट्स यहाँ पे दिए। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे यानी फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट ईयर में आपको 4 सेमेस्टर देखने को मिले। फर्स्ट ईयर की बात की हमने तो 4 सेमेस्टर देखने को मिले थे। अब सेकंड ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 4th सेमेस्टर आ गया। 3 सेमेस्टर हमने पहले ही देखे, 4th सेमेस्टर में देखिए कितने सब सेक्शंस का सिलेबस दिया गया है, बहुत सारा दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों सालों का सिलेबस 4 यानी 8 सेमेस्टर का आपको सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारा सिलेबस है। देखिए
उसके बाद देखना पड़ेगा कंप्यूटर। कंप्यूटर की का सिलेबस दिया है कि कोरल ड्रा, यानी जिसको हम इंग्लिश में कोरल ड्रा के नाम से जानते हैं। कोरल ड्रा के रिगार्डिंग आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ये कंप्यूटर में सेक्शन है। उसके बाद है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप के रिगार्डिंग भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। फ़ोटोशॉप जो कंप्यूटर में आता है उसके रिगार्डिंग भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। उसका सिलेबस दिया है इन्होंने। ज़रूरी सामान बराए खुशनवैसी व खताती यानी जो भी यहाँ पे पढ़ाने व लिखाने का काम होता है, ज़रूरी सामान बराए खुश व खताती मतलब जो भी पढ़ने लिखने का सामान होता है उसके रिगार्डिंग जितना भी सिलेबस है उसमें यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑलमोस्ट 30 सब सेक्शन इसमें दिए गए यार। बहुत ज़्यादा सिलेबस है यहाँ, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मैं तो ऑलमोस्ट थक ही गए ये पढ़ते पढ़ते। जो बच्चे पढ़ने को जा रहे हैं उनके लिए बहुत टफ टास्क होने वाला है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। उसके बाद एक और सेक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? कतब बराए तरबियत खुशनवैसी व खताती। इसका रिगार्डिंग एक और सब सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे खुशनवासी कश्मीरी, मौलवी मोहम्मद इब्राहिम, शीरीन कलम, कल्चरल एकेडमी, बहुत सारे यहाँ पे शख्सियात दिए गए हैं, मतलब ग्रेट पर्सनालिटीज़ दिए गए हैं। उनके जो फेमस बुक्स या फेमस कंट्रीब्यूशन रहा है इस लिटरेचर में, उनके रिगार्डिंग उनको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया जो हमारे पास सिलेबस था। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो हमारे पास किताबत का सिलेबस था, किताबत का पोस्ट था। उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है। ये तो बहुत PhD का सिलेबस लग रहा है मुझे। इसको मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो ईजी लगता होगा शायद। आई होप कि उनके लिए ईजी ही रहने वाला होगा। उसके बाद बात करेंगे जो फाइनल सिलेबस रहेगा वो रहेगा जूनियर इंजीनियर, यानी जूनियर इंजीनियर जिनका पोस्ट स्किल डेवलपमेंट में है। जूनियर इंजीनियर का सिलेबस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में दिया गया है। जो जूनियर इंजीनियर जो सिविल इंजीनियर का सिलेबस होता है वो तो डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का जो सिलेबस दिया गया है वो कुछ अलग डिफरेंट लग रहा है मुझे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का कौन सा सिलेबस दिया गया है इन्होंने। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो स्किल डेवलपमेंट में जो डिविजनल कैडर जम्मू के पोस्टें है उसमें बारे में आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एनेक्सर C में इन्होंने मेंशन कर रखा है ये सिलेबस। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी क्या है। सबसे पहला सेक्शन रहेगा, देखिए यहाँ पे तो एग्जैक्ट इन्होंने सेक्शन वाइज ब्रेक डाउन और मार्किंग की है, लेकिन जो SI के पोस्ट है उन्होंने सेक्शन वाइज ब्रेक डाउन मार्क्स नहीं किया। उन्होंने ओवरऑल मार्क्स दिए हैं, ओवरऑल सिलेबस दिया है, KS का सिलेबस दिया है, IAS प्रीलिम्स का सिलेबस दिया है। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहले रहेगा इंजीनियरिंग कर्व्स। इंजीनियरिंग कर्व्स में रहेगा कन्वेंशनल साइंस यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, टॉलरेंस, प्रिंटिंग, लेटरिंग कर्व्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, ये सब रहेगा इंजीनियरिंग कर्व में। B पार्ट रहेगा लो की कोनिक सेक्शन। थर्ड रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ प्लान। उसके बाद रहेगा D पार्ट प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ये रहा D पार्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में D पार्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में E पार्ट रहेगा, सेक्शनिंग ऑफ सॉलिड्स रहेगा। उसके बाद F पार्ट रहेगा इंटरपेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस रहेगा F पार्ट। G पार्ट रहेगा डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस रहेगा। उसके बाद G पार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास H पार्ट आएगा, वो आएगा आइसोमेरिक प्रोजेक्शन रहेगा यहाँ पे। उसमें आता है आइसोमेट्रिक एक्सिस एंड आइसोमेट्रिक प्लेन्स रहेगा। ये तो रहा हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस। उसके बाद ड्राइंग भी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी तभी आपको ये। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस का एक और सेक्शन दिया है, इसमें 5 मार्क्स इन्होंने मेंशन किए हैं। इसमें क्या है, वाटर पोल्यूशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन है, टाइप्स एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ब्लर्ड सिलेबस दिया है, मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यार बहुत ही ब्लर्ड है। यहाँ पे ये पूरा ही मिसिंग है, तो यहाँ पे हमें पता भी नहीं चल रहा है क्या सिलेबस है। इन्होंने ऐसे ही मतलब ऐसे विथआउट इंटेंशन, मतलब इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था ये आई थिंक इनको ये बहुत केयरलेसनेस दिखाई इस सिलेबस को पब्लिश करने में, और बहुत ज़्यादा डीप सिलेबस दिया है। उसके बाद रहेगा मैकेनिक्स का पार्ट रहेगा। मैकेनिक्स में 10 मार्क्स रहेंगे। स्टैटिक्स आएगा, उसमें डायनामिक्स आएगा। और स्टैटिक्स में रहेगा मोशन कर्व्स, रेक्टेंगुलर, फ्लाइट ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल है, टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन रहेगा, रेडियल, ट्रांसफर कंपोनेंट्स, न्यूटन्स लॉज रहेंगे। उसके डायनामिक्स में रहेगा टाइप्स ऑफ रिजिड मोशन, एंगुलर मोशन रहेगा, काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज रहेगा, एनालिसिस ऑफ प्लेन मोशन रहेगा, इट्स एप्लीकेशन रहेगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर रहेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा।
ये तो मैकेनिक्स की बात होगी। उसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे, 20 मार्क्स रहेंगे। उसका कॉन्सेप्ट है सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड वेव्स रहेगा, यानी पूरी की पूरी फिजिक्स यहाँ पे छाप दी गई है। इंडक्शन, एक्सेप्टेंस, वेरियस, किरचॉफ्स लॉ रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स रहेगा। मतलब मैं ओवरऑल सब कुछ पढ़ तो नहीं सकता, बट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट्स यहाँ पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड वेव्स रहेगा, कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस रहेगा, मैक्सवेल्स इक्वेशन रहेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा। ये तो हो गया फिजिक्स में 2 पार्ट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ऑसिलेशंस रहेगा। ये वाला सेक्शन क्या है ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ब्लर्ड है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंस रहेगा, कुछ ऐसा है। यहाँ पे इक्वेशन, वेव इक्वेशंस की बात की, यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन की बात की गई है। यहाँ पे और भी सोरा लिखा है, बट यहाँ पे ब्लर्ड है, यहाँ पे टोटली इनविजिबल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बट यहाँ पे आपको जो भी विजिबल मैं आपको वो समझा रहा हूँ। उसके बाद रहेगा ऑसिलेशन, ये भी फिजिक्स में आता है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी रहेगा इसमें। उसके बाद बात करेंगे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, जिसमें यह आता थोरस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स आता है, रिफ्लेक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, फ्रेस्नेलस डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेलस हाफ पीरियड जोन्स वगैरह आते हैं। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा वगैरह या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आप इलिप्टिकली कुछ ऐसा लिखा है इन्होंने। यहाँ पे लिखा है डिफरेंस ड्यू टू ए सिंगल स्लिट आता है, प्लेन डिफ्रैक्शन आता है, रिफ्रैक्शन आता है। ये सब ऑप्टिक्स में ही लाई करता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन में क्या दिया गया है, कंप्यूटर सेक्शन में 10 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद रहेगा हार्डवेयर, उसके बाद रहेगा इनपुट आउटपुट, उसके बाद रहेगा फ्लो चार्ट, उसके बाद रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद रहेगा इंटरनेट, उसके बाद रहेगा कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस। ये तो हर एग्ज़ाम में देखा ही जाता है। ये यूजुअली ये तो नॉर्मल सिलेबस लगता है मुझे। यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन या इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट है। ये वाला तो जाना पहचाना लगता है, बाकी सब तो बहुत ज़्यादा डीप दिया है। उसके बाद मैथ्स की बात करेंगे, 20 मार्क्स रहेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस रहेगा फर्स्ट चैप्टर, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड रहेगा, थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर। उसके बाद रहेगा थर्ड चैप्टर रहेगा यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस रहेगा यहाँ पे। उसके बाद रहेगा वेक्टर कैलकुलस, यानी कि मैथमेटिक्स में जिसने भी पीएचडी कर रखा होगा उसके लिए इजी सिलेबस रहने वाला है, बाकी तो टफ ही रहने वाला है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इसमें भी बहुत सारा सिलेबस दिया गया है, पूरा सिलेबस यहाँ पे छाप दिया गया है। उसके बाद जनरल नॉलेज रहेगा, अनदर इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद इसमें आता है इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, लैंग्वेज, कल्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ पढ़ो, WHO पढ़ो, WTO पढ़ो, IMF पढ़ना पड़ेगा, यूनेस्को पढ़ना पड़ेगा, UNCTAD एट्सट्रा पढ़ना पड़ेगा। मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के ही जाना पड़ेगा। उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, ओपैक, एशियान, सार्क, बिमस्टैक, G20, G7, ये सारा पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहेंगे, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ रहेंगे, कोविड-19 रहेगा। सिर्फ ये बचा था, बाकी तो ये वाला भी यहाँ पे इन्होंने ला दिया। अब कोई कमी नहीं रहा इस सिलेबस में, पूरा का पूरा PhD वाला सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स एंड लैक्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़। मतलब सब कुछ नहीं छोड़ा है। ऑलमोस्ट इंडिया में जितना भी सिलेबस है वो सारा इसको यहाँ पे छाप दिया है। अब IAS का एग्ज़ाम हो चाहे JK SSB का एग्ज़ाम हो, कोई यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको ये एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज़ एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। मतलब बहुत टफ कंपटीशन इन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। एक नॉर्मल कैंडिडेट को यहाँ पे, एस्पिरेंट को यहाँ पे बहुत डिमोटिवेशन मिल सकती है ये सिलेबस देख के, बट डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको हिम्मत दिखानी है। आप मेहनत करोगे, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में होता है, और जो हार्ड वर्क करेंगे उनको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बट अभी हमारे पास जो सिलेबस था हमने उसकी रिगार्डिंग ये बात की। अभी इसमें कुछ कर नहीं तो सकते हैं, बट हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो इस सिलेबस को आपने वितिन लिमिटेड पीरियड टाइम हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ पे JNK फास्ट रिक्रूटमेंट करने जा रहा है, तो हमें इसको बहुत जल्दी इसको सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सिलेबस को आज ही डाउनलोड करिए और प्रिंट आउट करके अपने पास रखिए, और ये सिलेबस को पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसके रिगार्डिंग हमने देखा है जो सिलेबस आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे।
तो फ़िलहाल में इस लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक प्लीज़ करिए। और उसके बाद अपनी सजेशंस भी दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन दीजिए, उनका हमेशा वेलकम रहेगा। फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं कुछ दूसरे लेक्चर में कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।